मैं कमलजीत सिंह, विलेज शमशाबाद, पोस्ट अनवरिया, तहसील बिलासपुर, डिस्ट्रिक्ट रामपुर का स्थायी निवासी हूँ। मुझे सबसे पहले जो दिक्कत हुई मेरे दांत से स्टार्ट हुई। इस दांत में मैंने ये सोचा कि मेरे दांत में कोई प्रॉब्लम है। मैं बिलासपुर डॉक्टर है, मैंने वहां से फिलिंग करवाई, आराम नहीं आया। फिर उसके बाद मैं दूसरे डॉक्टर के पास पहुंचा जो एक हॉस्पिटल से आगे है, वहां भी मैंने फिलिंग करवाई, कोई आराम नहीं। उसके बाद में फिर एक अनबर करके डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है, मुझे किसी ने बताया। फिर मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने मुझे 1-2 दिन दवाई दी, आराम नहीं आया। तो फिर मैंने खुद कहा कि मुझे इतनी तकलीफ है कि ये मेरा एक दांत आप निकाल दीजिए। हो सकता है कि दांत निकालने के बाद मुझे सुकून मिल जाए, नहीं तो इतनी परेशानी थी, ना मैं ब्रश कर सकता था, ना खाना खा सकता था। फिर हल्के हल्के धीरे धीरे दांत भी निकाल दिया तो वो दर्द फिर नहीं गया। उन्होंने फिर मुझे भेजा कि आप रामपुर रंगीन एक्सरा करवा के लाएं। मैं रामपुर रंगीन एक्सरा करवा के भी लाया, फिर उनको दिखाया, उन्होंने बोला यार इसमें कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है, हाल फिलहाल आराम नहीं आया। फिर मैंने किसी को बताया, एक हमारे अंकल जी हैं गंगापुर कला में, उन्होंने कहा ये एक आप न्यूरो सर्जन को दिखाएं। न्यूरो सर्जन उन्होंने मुझे हल्द्वानी हॉस्पिटल का एड्रेस भी दिया। मैं फिर हॉस्पिटल में पहुंचा, उन्होंने मुझे दवाई दी। खैर मैंने दवाई खाई कम से कम 5-6 महीने, मुझे आराम मिला 1 साल। 1 साल बाद ये तकलीफ फिर जाग गई। जागने के बाद फिर मैं वहीं पे गया तो उन्होंने, वो डॉक्टर बोले ऐसा है आपको ये दवाई लाइफ टाइम खानी पड़ेगी। हमें थोड़ी टेंशन भी हुई, अब तो चलो थोड़ी जवानी है, बुढ़ापे में हम कैसे आएंगे कैसे जाएंगे। तो हमने वहां दवाई फिर लगभग 1 महीना खाई तो आराम नहीं आया, तो बीमारी बढ़ती चली। फिर हमें पता चला एक मेडिकल हॉस्पिटल के डॉक्टर है, डॉक्टर, उन्होंने अपना हॉस्पिटल खोला है हॉस्पिटल के बराबर में, रुद्रपुर न्यूरो सर्जन। वहाँ हमारे अंकल जी है बैंक मैनेजर डीपी सुमन, उन्होंने फिर मुझे बताया कि ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, एक बार आप इनको दिखाएं। वो भी न्यूरो सर्जन थे। हम उनके पास गए, उन्होंने कहा हम आपको देंगे 15 दिन की दवाई। दवाई देने से पहले उन्होंने हमें पूरी डिटेल समझाई, आराम नहीं आया तो आपकी सर्जरी हो। अगर जी वो सर्जरी होने के बावजूद भी आराम नहीं आया तो उन्होंने फिर कहा था आपकी नसों में ना सल्ले पड़ेंगे। कौन सी नसें होंगी? मतलब एक साइड दिमाग की नसें। हाँ, दिमाग की नसों में। तो ऐसे उन्होंने डिटेल में हमें समझाया। तो जैसे उन्होंने फिर हमें दवाई भी दी 15 दिन की, तो वो दवाई मैंने 2 दिन खाई। 2 दिन के बाद हमारी तकलीफ और बढ़ गई। जब तकलीफ और बढ़ गई तो हमें फिर टेंशन इतनी हुई कि अब हम कहाँ जाएं। फिर इतनी परेशानी की कदम रखते ही यहाँ पर दर्द ऐसे लगता था जैसे यहाँ से यहाँ तक करंट लग रहा है। कभी कभी तो सिर को पकड़ना पड़ता था, चलने में खाने में बहुत सारी दिक्कतें होती थी। नहाते समय सिर को मल भी नहीं सकता। मेरे बच्चे परेशान, भाई बहुत टेंशन में, अब हम करें तो करें। फिर ऐसा हुआ कि फिर लोगों ने कहा आप ऐसा इनको ना मुरादाबाद दिखाएं। तो मुरादाबाद हमारे अमरोहा में एक हमारे सांडू हैं, तो वो अपनी ससुराल आए हुए थे, मेरी भी ससुराल वहीं पे थी। तो मेरी वाइफ ने उनको फोन किया कि आप, उन्हें कल जाना था, जाने के जैसे आ जाए कल जाना था। उन्होंने कहा ना कल नहीं जाओगे, तकलीफ इतनी है कि आप अभी जाएं और इनको लेके जाएं मुरादाबाद। चलते चलते 11-12 घर पे ही बज गए। जब हम मुरादाबाद आए, कह रहे अब नंबर तो लगेगा नहीं, भीड़ होती है, तो वही नंबर लगवा। फिर हम अमरोहा रुके अपने सांडू के। इतनी देर में मेरी रिश्तेदारी में बात फैलते फैलते फैल गई कि कमल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, सिर में इतनी परेशानी है कि वो झेल भी नहीं पा रहे हैं। ये हकीकत है, मैं वाकई झेल भी नहीं पा रहा था।
फिर मेरी मेरी ससुराल में मेरी मदरला लगती हैं, दलजीत कौर, जो कि उच्च प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय में टीचर थी, प्रिंसिपल थी। जब उनको पता चला, उन्होंने मुझे अमरोहा रात में ही फोन किया, कहा आप इनको कहीं मत लेके जाइए, आप जुआ से उरली तरफ डिडोली कसवासा है। उन्होंने वहां का बताया, वहां एक डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, जो कि वहां से मुझे भी आराम आया। मैंने रुद्रपुर, हल्द्वानी, बरेली, मैंने यानी कि दिल्ली तक दवाई खाई, मुझे आराम नहीं आया, मुझे भी सिर की ही प्रॉब्लम थी। फिर हमने सोचा चलो ठीक है। पहले तो मेरे सांडू के जो मेरे सांडू है उनके बहनोई के एक भतीजा एम्स में डॉक्टर है, तो उन्होंने दिल्ली एम्स में बात भी कर ली थी, हम सुबह को एक मरीज लेके आ रहे हैं। तो फिर जो हमारी मतलब मदरला ने हमसे बोला, हमने कि हम दिल्ली नहीं जाएंगे, दिल्ली जाएंगे हो सकता है वो मेरी सर्जरी करें, मैं मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब बहुत ज्यादा ही टेंशन होगी, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा भले कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने फिर डिडोली डॉक्टर साकिब हुसैन वहां भेजा। उन्होंने स्पेशल डॉक्टर को रात में ही फोन किया कि हमारे एक मेहमान है, दामाद जी लगते हैं, आप उनको देखें, उनको ध्यान से आप दवाई। सुबह हुई, मेरे साथ मेरे सांडू जी आए, MIR जो मेरी रिपोर्टें चेकअप वगैरह थे मैं डॉक्टर जी के पास लेके आया। तो डॉक्टर साहब ने सारी रिपोर्टें देखी, उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी कि आप सबसे पहले आप नो टेंशन हो जाएगी, किसी प्रकार की आप टेंशन नहीं करोगे, आपको कोई बीमारी नहीं। परेशानी क्या हो रही थी उस टाइम आपको जरा बताना। परेशानी इतनी हो रही थी कि मेरे वो जो करंट लग रहा था, दर्द हो रहा था यहाँ से लेकर के, जैसे लाइट ऐसे चलती है लाइट, इस प्रकार से हो रहा था, तो बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा। आप ये बता रहे थे ना आप किसी साइकेट्रिक से या न्यूरोफिशियन से दवाई खा रहे थे। हाँ जी, सोने की दवाई खिला रहे थे आप। हाँ जी, वो उसमें क्या होता था ना, वो कुछ नशे की दवाइयां होती थी, जब तक मैं वो दवाई खाता था तो मुझे आराम मिलता था, थोड़ा सुकून मिलता था, लेकिन परफेक्ट आराम नहीं। उनसे ये था कि मैं खाना बहुत खाता था, खाना भूख बहुत लगती थी, क्योंकि उसमें नशा था। और नींद आती थी। हाँ, और नींद आती थी, नींद बहुत आती थी, तो लेकिन चढ़ नहीं जा रही। जब मैं फिर डिडोली सर के पास आया, उन्होंने मुझे बताया, मुझे हिम्मत भी दी, हमारी बातचीत भी की, उन्होंने फिर अपने स्तर से मुझे दवाई दी। दवाई सबसे पहले उन्होंने मुझे 8 दिन की दवाई दी। 3 दिन मैं अपने सांडू के यहीं रहा, 3 दिन मुझे कोई फायदा नहीं लगा। कारण ये था कि मैंने इंग्लिश की दवाइयां इतनी तेज खा रखी थी, कम से कम 6 महीने से भी ज्यादा, तो मुझे असर नहीं लग रहा। मुझे लग रहा था कि मुझे आराम नहीं है। तीसरे दिन जब मैं अमरोहा से अपने घर चला गया, घर गया तो मैंने बच्चों को भी बताया, बच्चों ने पूछा हाँ तबीयत कैसी है, तो मैंने कहा मुझे कुछ लग नहीं रहा। जब मैं घर गया चौथे दिन शाम को 4:30 बजे, जैसे मैं खाट पे बैठा हुआ था, तो मुझे सुकून मिलने लगा, तो मुझे ऑटोमेटिक पता लगने लगा कि मुझे आराम है। मैं खाट से उठा, आगे बढ़ने के बाद में मुझे थोड़ी खुशी हुई कि दर्द नहीं हुआ, नहीं तो चलता था तो करंट लगता था, बर्दाश्त नहीं होता था मेरे से, ज्यादा बोलने पे भी करंट लगता था। तो फिर मैं, जैसे मेरा घर रोड पे ही है, तो रोड के सामने एक मेरा प्लॉट है, वहां मेरे बच्चे, मेरी वाइफ थी, तो मैं पैदल चल के उनके पास चला गया। तो वाइफ बोली आपकी तबीयत इतनी खराब है, तो मैं हंस पड़ा। मैंने कहा मैं ठीक हूं, मुझे आराम आने लगा। चौथे दिन असर होने लगा मुझे दवाई का, तो फिर मुझे हौसला भी हो गया, मुझे खुशी भी होने लगी। फिर मैं इस डॉक्टर साकिब हुसैन से मैंने 1.5 महीना दवाई खाई, जो कि हल्द्वानी में मुझे कहा था उन्होंने लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी। 1.5 महीने बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मुझे कोई समस्या नहीं आई।
मैं आज मैं जो शहर से कम 2 साल बाद मैं डिडोली आया हूँ, मैं अमरोहा आया था, तो मेरा मन किया कि मैं इस डॉक्टर साहब को मिलके चलूं और इनका शुक्रिया अदा करके आऊं। एक मुझे भगवान के रूप में ये मुझे मिले हैं कि जो इन्होंने मेरी जिंदगी बचाई। नहीं तो वो भगवान ही जानता था कि मेरे साथ में क्या होना था, क्या होता। अब आपको तबीयत कैसी लग रही है अपनी? अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई समस्या नहीं है, अच्छे से नहाता हूँ, दौड़ता हूँ। 3 जानवर हैं, उनको पट्ठे भी लेके जाता हूँ, मतलब जिम्मेदारियां बहुत है। हर जगह जाता हूँ, चिंता नहीं है किसी प्रकार की, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सारे काम कर रहे बिल्कुल नॉर्मल। अब ये जरूर मेरी पट्टी जरूर दिख रही होगी। हैं? ये मैं खेत पे गया था तो मेरा पैर फिसल गया था, तो मैं पीछे को गिरा तो मेरे हाथ पे वजन आया, हल्का सा मांस फटा है, 1 हफ्ते तक ये सही हो जाएगा। मैंने डॉक्टर को दिखाया था। अब आप हमारी तरफ से जो परेशानी लेकर आए थे वो सब बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक, किसी तरह की कोई दिक्कत? कोई परेशानी नहीं किसी प्रकार की भी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे मेरे जैसे कोई और भी मरीज हो, और भी सज्जन हो, तो भगवान आपके पास उनको भेजे तो उनको भी आराम आए, वो भी अपनी सुकून की जिंदगी व्यतीत कर सके। हमें बहुत खुशी है, मेरा चेहरा भी बता रहा होगा कि मैं कितना खुश हूँ और कितना उदास था। मुझे इतनी लग रहा था कि मेरे 3 बेटियां हैं, बेटा नहीं है, मेरे बच्चों का क्या हो। मैं उनका भी भला चाहता हूँ, उनके लिए भी दुआ मांगता हूँ। जो मुझे मेरी मदरला रामपुर में रहते हैं, सरकारी टीचर है, जिन्होंने मुझे बताया, अगर ये एक रात मुझे नहीं बताते, हो सकता है कि एम्स में मैं भर्ती हो ही जाता। तो हो सकता है कोई लंबी कहानी बन जाती, क्या होता क्या नहीं होता भगवान ही जानता है।